Hello, a very good evening to everyone who is watching this Python series. I welcome you all to this channel of CodePack. Okay, so from the past few lectures, I have been observing that I'm not getting much views, but instead of that, I am making one video after another on Python series. That's mainly because it's my passion to create videos and I want you to learn in a very specific and in-depth manner. While students are craving for like paid courses, I'm trying to provide you the best courses of India at very low cost or free of cost, I think. Okay, so let's begin what we had seen in the previous lecture. Let's discuss first and उसके बाद हम आज के लेक्चर पे आएंगे. ओके, तो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि रियली आई एम गेटिंग 10 to 15 व्यूज़ ऑफ वन लेक्चर. तो इससे बुरी चीज़ मेरे लिए क्या हो सकती है. बट वाइल टॉकिंग अबाउट बैक एंड, जब हम बैक एंड पढ़ रहे थे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था स्टूडेंट के तरफ से. ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर कि पाइथन में ऐसा क्या है. बट सही बताओ तो पाइथन ही ऐसी चीज़ है, ऐसी लैंग्वेज है जो आपके फ्यूचर को डिफ़ाइन करेगी. राइट, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग. ओके, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेटा साइंस आएगा, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब हर जगह पाइथन का ना कहीं रोल देख ही लोगे. देयर आफ्टर विल टॉक अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग. ठीक है, अगर आपको मैथ्स नहीं आती, अगर आपको पाइथन नहीं आता, मैटप्लॉटलिब, नमपाई, पांडास ये सब नहीं आता, तो समवेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड. ठीक है, ये बात अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो 4th ईयर तक भी तो आपको समझ नहीं आएगी. मैं गारंटी ले रहा हूँ उस चीज़ की. ठीक है, तो बिना फालतू टाइम वेस्ट किए इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं. तो कल हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मल्टी लाइन स्ट्रिंग डेटा. ओके, मल्टी लाइन स्ट्रिंग डेटा का हमने कॉन्सेप्ट देखा था. इसमें क्या था कि अगर मुझे मल्टीपल लाइंस में अपने स्ट्रिंग्स को डिफ़ाइन करना है तो व्हाट वी विल यूज़ इज़ ट्रिपल सिंगल कोट्स और सिंगल ट्रिपल कोट्स और डबल ट्रिपल कोट्स. राइट, these two syntax we generally use in order to define the multi-line strings in Python. Okay, so this is the way how we do it. Thereafter we had defined the definition of string. It represents how much notations do we have. Okay, sorry, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों किसी की स्ट्रिंग में कितने नोटेशन से हम उसको डिफ़ाइन करते हैं. तो देयर आर मेनली 4 नोटेशंस दैट वी जनरली यूज़ इज सिंगल कोट, डबल कोट, सिंगल ट्रिपल कोट एंड डबल ट्रिपल कोट. राइट, एंड देयर आर two different types of strings that we have. Is फर्स्ट इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड सेकेंड इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग. सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या तो सिंगल कोट आप यूज़ कर लो या फिर डबल कोट आप यूज़ कर लो. राइट, so this was the lecture we did yesterday. So let's get into this video. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में. बहुत ही इम्पोर्टेंट बोले तो चलो बताता हूँ मैं. कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि देयर आर, ओके, प्लीज़ ओपन योर नोट्स इफ़ यू आर राइटिंग. अगर आप लिख नहीं रही हो या फिर नोट्स नहीं बना रहे हो या फिर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो मत पढ़ो. ठीक है, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर सेल्फ. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देयर आर there are two operations mainly. There are two operations. There are two operations that we can perform on string. ठीक है, there are majorly two operations that we perform on a string. The very first is, let's segregate from here only. The very first is slicing. Okay, the very first is slicing, and the second point is indexing.
ओके, द फर्स्ट इज स्लाइसिंग एंड सेकेंड इज इंडेक्सिंग. ठीक है, यहाँ अब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. स्ट्रिंग में हम 2 ऑपरेशंस करते हैं. फर्स्ट इज स्लाइसिंग एंड सेकेंड इज इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग को अगर हम छोटे टर्म में डिफ़ाइन करें या फिर एक लाइन में अगर आप डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो इंडेक्सिंग मीन्स लोकेटिंग. इंडेक्सिंग का सिंपली मतलब आप ये समझो कि लोकेटिंग अ सिंगल वैल्यू, while slicing means taking out a part of something. Okay, taking out a part of something. So indexing means locating a single value and slicing means a part of समथिंग. तो स्लाइसिंग हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सबस्टांस है, ठीक है, मेरे पास कोई सबस्टांस है एंड मैं उसको स्लाइसिंग करता हूँ, तो मैं इसको काट के निकालता हूँ. ठीक है, तो मतलब एक पार्ट निकाल रहा हूँ मैं. वाइल इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक बुक का एग्जांपल कंसीडर करो. लेट्स सपोज आई हैव अ बुक. ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव अ बुक. ओके, this is the book that I have, and okay, I know this diagram is not really good, but ठीक है. तो ये एक बुक है मेरे पास एंड व्हाट आई वांट टू से इज कि बुक में आपको इंडेक्स दिए होते हैं, और इस इंडेक्स से आप लोकेट करते हो किसको, चैप्टर्स को. ठीक है, सिमिलरली हम पाइथन में इंडेक्सिंग का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें लोकेट करना है. वी वांट टू लोकेट व्हाट, वी वांट टू लोकेट द वैल्यूज़ दैट आर stored in memory, right? Do you have any problem? I don't think so. ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग का ये मतलब हुआ. तो मेमोरी में अगर आपको, here comes the logic, कि मेमोरी में अगर we need to find memory address, what we can do is we can use the id function first. But second, if we want to locate the value, like instead of locating the value, I want to get the value. I want to get or print the value. So in this case, I need to do indexing. Don't worry, I'll tell everything about indexing. So here's a short terminology of indexing. ओके, तो यहाँ से हम 2 चीज़ देखने वाले हैं, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग. स्लाइसिंग को मैं थोड़ा सा पॉज देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, पॉज्ड, एंड इंडेक्सिंग के ऊपर हम बात करते हैं. ठीक है, आ जाओ. तो लेट्स टॉक अबाउट, लेट मी ज़ूम फर्दर. लेट्स टॉक अबाउट indexing. What do we mean by indexing? As I have already told you about the example of a book. Okay, now what I mean is you can locate, what is happening, you can get any value, just wait a second. You can get any value, okay, through indexing. Okay. Now let's talk about the definition first. Definition. The process of obtaining one value or character, okay, one value or character
from given string object by passing an index value. An index value is called indexing. ओके अब आप लोग इस डेफिनेशन को पढ़ो और फिर समझो एंड बताओ हम क्यों बोल रहे हैं ये चीज़, इंडेक्सिंग क्या होती है। अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो हम क्या करते हैं इंडेक्सिंग में, एक प्रोसेस है। इंडेक्सिंग इज़ मेनली अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वन वैल्यू। या तो हम एक वैल्यू को ऑब्टेन कर रहे हैं या फिर आई एम ऑब्टेनिंग अ कैरेक्टर, हम किसी कैरेक्टर को ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे, लेट सपोज आई एम डिफाइनिंग ए इज इक्वल टू 10। सो हियर ए इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर। ओके, क्योंकि यहाँ 10 इंटीजर में आएगा, राइट कोई दिक्कत नहीं। चलो ओके, बाय पासिंग एन इंडेक्स वैल्यू। अब लेट सपोज मेरे पास है a इज इक्वल टू A B C D E F, okay, A B C D E F, and now I want to access the data that are present here at position D, ठीक है, सॉरी at index, हम index के थ्रू इसको करते हैं एक्सेस, ठीक है। अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए D तो we do it with the help of indexing, ठीक है, इतना समझ आया। अब हम एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, यहाँ से आप लोग ध्यान देना। दिस इज़ द सेम एग्जांपल दैट I already tried to make you understand yesterday, but it wasn't possible. ओके, ठीक है। Why is it not working, man? Okay, let me draw once again. This is too big, no worries. Okay, हमने यहाँ पे क्या बनाया है, हमने यहाँ बॉक्सेस बनाए हैं भैया। ओके, अब क्या करते हैं हम, मैं लिख रहा हूँ लेट सपोज PYTHON। ये कब आएगा, कब स्टोर होगा, लेट सपोज आई हैव डिफाइंड A इज इक्वल टू पाइथन, ठीक है, A इज इक्वल टू पाइथन। अब ये जो लिखा है मैंने A इज इक्वल टू पाइथन, हर एक कैरेक्टर का अपना अपना मेमोरी स्पेस होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ईच कैरेक्टर will have their own memory space, right? समझ आया? ओके, इतना समझ आ गया भैया। फिर ये ए का क्या रोल है, तो यहाँ पे ए क्या करेगा ना, ए पॉइंट करेगा। here what is the main purpose of A? What is A? First tell me. A is an object. A is an object of class string. Right? And what A is doing here? A is pointing to the memory location where this data are saved. A is pointing to that location where this data is saved. अब आप लोग मुझे एक चीज़ बताओगे, बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। लेट्स सपोज़ मैं अगर किसी रैंडम पेज की बात करूं, आपके पास कोई पेज है बुक का, तो ये 0 पेज, फिर 1 पेज, फिर ये मतलब ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग हुई। अगर मैं 0 1 2 लिख रहा हूँ तो ये पॉजिटिव इंडेक्स होता है। ओके, तो सिमिलरली वी डू एंड पाइथन ऑल्सो। लेट्स सपोज मेमोरी का इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ध्यान से समझना भैया। हम इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं,
ओके, ज़ीरो से स्टार्ट करने का कॉन्सेप्ट मैं बहुत पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। बैकएंड के कॉन्सेप्ट में जब हम फुल स्टैक में बैकएंड पढ़ रहे थे ना 6-7-8 महीने पहले, तब हमने ये बात करी थी। बट नो वरीज, अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ लेना एक बार। बहुत ही डेप्थ कॉन्सेप्ट है इसका कि 1 से क्यों नहीं स्टार्ट होता है। ओके, देयर आफ्टर ये क्या है, ये बताओ मुझे कि ये क्या है। इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज पॉजिटिव इंडेक्सिंग। राइट। अब अगर इसको हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं, और डायरेक्शन क्या है इसकी, पॉजिटिव इंडेक्शन एंड डायरेक्शन फॉरवर्ड, ठीक है। डायरेक्शन फॉरवर्ड है, ऐसा तो नहीं है मैं नेगेटिव में मूव कर रहा हूँ, मैं इधर से इधर जंप कर रहा हूँ राइट साइड, तो ये फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये डायग्राम बना लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग वी डू फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, दिस इज़ लेफ़्ट एंड दिस इज़ राइट। ओके, अब हम ऊपर की बात करते हैं, मतलब अब हम नेगेटिव इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इंडेक्स जब स्टार्ट होती है तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंडेक्स। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बैकवर्ड, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। और इंडेक्सिंग जो है वो है नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। बहुत सही भैया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत बताया आपको जानबूझ के, ताकि आप लोग को याद रहे वो। हम नेगेटिव इंडेक्सिंग जब भी करते हैं ना, तो दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एक तो हम उसको बैकवर्ड डायरेक्टिव नहीं बोलते, चलो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, रुको, ठीक है। इसको इरेज आउट करो। मैंने क्यों इरेज किया, वो सही तो था वैसे भैया। देखो, इंडेक्सिंग जब हम नेगेटिव वे तरीके से करते हैं ना, तो फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट से स्टार्ट करेंगे -1, इस पॉइंट से नहीं करते, हम फर्स्ट डिजिट से करते हैं। पहले काउंट कर लेता है, फिर वहाँ से स्टार्ट करता है फर्स्ट पोजीशन से। तो पहले आएगा -6, मतलब स्टार्ट ही है -6 से होगा, फिर -5, -4, -3, -2 एंड -1। गॉट इट। तो ये चीज़ है, मतलब हम बैकवर्ड आ ही नहीं रहे भैया, हम तो फॉरवर्ड ही जा रहे हैं, ठीक है। हम जा रहे हैं फॉरवर्ड। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग इट एज अ बैकवर्ड डायरेक्टिव, वी विल कॉल इट एज एन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और एरो इधर कर डाल दो, ठीक है। समझ आया। तो इन बोथ द केसेस व्हाट सिनेरियो दैट वी हैव इज कि इन बोथ केसेस वी आर मूविंग in forward direction, and first we have positive indexing and second we have negative indexing. But in negative indexing we also move in forward direction only, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब मुझे किसी भी एक लेटर को अगर एक्सेस करना है, if I want to access any of these letters from this memory location, so what I can do is I will access through index value, ठीक है। चलो इतना समझ आ गया। अब हम आगे पढ़ सकते हैं। अब मैं सिंटैक्स बताने जा रहा हूँ, ओके। अब मैं सिंटैक्स बताऊंगा। सिंटैक्स देखो अब सिंटैक्स जो हम इंडेक्सिंग की करते हैं वो कुछ ऐसा होता है, हम लिखते हैं strobj, ठीक है। और ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, strobj एंड स्क्वायर ब्रैकेट। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वी हैव टू डिफाइन इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। समझ आया। हेयर strobj क्या है भैया, strobj इज़ एन ऑब्जेक्ट
strobj is an object of class str, मतलब स्ट्रिंग का ही ये एक ऑब्जेक्ट है strobj, ठीक है। एंड व्हाट from the above defined diagram what we can conclude is index can be either positive, अरे यार, can be either positive or negative, ठीक है। indexing could be positive or negative, anything। अब let's suppose भैया I want to access this t, ठीक है, I want to access this t, so how will I write? सिंपल टर्म्स में समझो कि हम लिखेंगे what we will write a of, because strobj here is represented as a, so we will use this only, a of 2, so what data we will get is t, got it। तो इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, नो वरीज एज ऑफ नाउ, मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके, इतना समझ आ गया, ओके। तो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। लेट्स सपोज ए इज़ इक्वल टू पाइथन। तो सबसे पहले आप इंडेक्सिंग करोगे, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इंडेक्सिंग करोगे 0 1 2 3 4 एंड 5, -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1, ओके। चलो अब मैं अगर बोलूँ चलो इसको थोड़ा सा और सही से हम लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत हो सकता है पढ़ने में। a इज़ इक्वल टू पाइथन, ठीक है। इंडेक्सिंग अगर हम करें तो भैया 0 1 2 3 4 एंड 5, ओके। हम इस पर सवाल करने जा रहे हैं, फिर -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, बस छोटा सा ही है। अगर मैं a ऑफ 0 करूं, आप लोग बताओगे, a ऑफ 1 करूं, a ऑफ 5 करूं, a ऑफ 3 करूं, a ऑफ 2 करूं, ठीक है। बताना बस वैल्यूज़। a ऑफ -1 करूं, a ऑफ -3, a ऑफ -4, a ऑफ -6। अब हम देखते हैं a ऑफ 10, a ऑफ -20, a ऑफ और क्या ले सकते हैं हम, 0x1, ठीक है। मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग, दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। a इज़ इक्वल टू, ए के अंदर -0xf -14, बहुत ही अच्छी एग्जांपल लेके आया हूँ मैं, ठीक है। a ऑफ 0b 10 10 -9 ये 9 है, ठीक है। और सारा यहीं लिख देता हूँ मैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे टर्मिनल पे, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ पाइथन ऑफ 1, पाइथन ऑफ -2, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं क्लियर होने वाले हैं, ओके। पाइथन ऑफ 10, गॉट इट। आप लोग मुझे इसका, अच्छा एक दो और बाकी है भाई, रुक जाओ। a ऑफ ट्रू, a ऑफ फॉल्स, पाइथन ऑफ माइनस फॉल्स, पाइथन ऑफ माइनस ट्रू, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। तो a ऑफ 0 सबसे पहले बताओ आप, यहाँ से देख के, इंडेक्सिंग हमने कर रखी है, तो आप लोग यहाँ से बताओ। a ऑफ 0 भैया p होगा, a ऑफ 1
भैया y सीधा दिख रहा है, a ऑफ 5 भैया n, a ऑफ 3 h, a ऑफ 2 t, a ऑफ -1 n, a ऑफ -3 h, a ऑफ -4 t, a ऑफ -5 is y। ठीक है, अब यहाँ से कन्फ्यूज़न स्टार्ट होने वाला आपके लिए। भैया a ऑफ 10 क्या होगा, a ऑफ 10 क्या होगा भैया? देखो, जब भी हम, यहाँ पे मैं नोट लिख के दे रहा हूँ, जब भी हम ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो रेंज में नहीं है, इसका रेंज क्या है, 0 to 5 या फिर -6 to -1। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या मिलता है? ऐसे केस में विल ऑलवेज गेट अ ब्लैंक स्पेस। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डेप्थ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब भी हम एक ऐसे इंडेक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जिस पे हमने कुछ डिफ़ाइन ही नहीं कर रखा। ठीक है, a ऑफ 10, अब 10 यहाँ पे देखो है ही नहीं, 5 तक ही रेंज है इसका, तो क्या आएगा? एक ब्लैंक स्पेस। a ऑफ -20 में भी सेम कंडीशन, ब्लैंक स्पेस। a ऑफ 0x1, ठीक है, a ऑफ 0x1 का वैल्यू बताओ, 1। ठीक है, 0x1 का वैल्यू 1 होता है, और a ऑफ 1 क्या हो जाएगा? a ऑफ 1 हो जाएगा y। ओके, अब देखो a ऑफ -0xf -14, इसको चलो ब्रेक करते हैं हम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a ऑफ -0xf -15 -14 इज इक्वल टू a ऑफ कितना हो जाएगा? -1। a ऑफ -1 कितना है? n। ठीक है, a ऑफ -1 यहाँ देख सकते हो, -1 n है। पाइथन ऑफ -2, अब देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग obj, अब यहाँ पे देखो बहुत बार इंटरव्यूअर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा आपको कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इंटायर obj ऑफ ब्रैकेट दिस, वो आपको जो डेटा डिफाइंड है उसको ही दे देगा, उसको दे के पूछ लेगा कि भैया इसके इंडेक्स पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सेम चीज़ है, ये तो और आसान है आपके लिए, यहीं से बता सकते हो a ऑफ -2 इज इक्वल टू o। ठीक है, सही है ना? फिर पाइथन ऑफ -true, तो इसका हो जाएगा पाइथन ऑफ -true का मतलब -1, ट्रू का वैल्यू 1 होता है, और -1 पे क्या आ जाएगा? n। ठीक है, अब पाइथन ऑफ -false -0, पाइथन ऑफ 0 मतलब एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे a ऑफ 0 बात बराबर ही है, और a ऑफ 0 क्या हो जाएगा? p। ठीक है, यहाँ पे a ऑफ false अगर हम देखें तो a ऑफ 0 और a ऑफ 0 0, a ऑफ 0 p। ठीक है, और पाइथन ऑफ 1 मतलब a ऑफ 1 मीन्स y। फिर a ऑफ 0 b 1010, ये वाला देखो 0b 1010 -9 मीन्स 10 - 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयर आफ्टर पाइथन ऑफ 10, वापस पाइथन ऑफ 10 मतलब ऐसे डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं हम जो कि मौजूद ही नहीं है, जिसका वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो वी विल गेट अ ब्लैंक स्पेस अगेन। a ऑफ 2 मीन्स a ऑफ 1 और a ऑफ 1 इज y। ठीक है, तो होप सो आपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, चलो अब हम कुछ ऐसे चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, ऐसे चीज़ को यूज़ करते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसे आएगा ना पाइथन ऑफ ये, जब भी आपको ऑब्जेक्ट ना देके आपको वैल्यूज़ देंगे, मतलब लिटरल फॉर्मेट में देगा, तो ये हमेशा ही इनक्लोज होता है।
कैसे होता है, हमेशा इनक्लोज करके देगा ये, ठीक है। इस केस में बस हमेशा ही ये सारे इनक्लोज होंगे, सिंगल या फिर डबल कोट्स में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब एक चीज़ और बताओ, और क्या बच रहा है हमारा, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट? ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है जो बताना ही बहुत ही आवश्यक है, वो ये है कि लेट्स सपोज मैं ये एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, पाइथन ऑफ अब सिंटेक्स देखो मेरा, मैं एकदम सही लिख रहा हूँ, पाइथन ऑफ 01, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट ये है भैया कि अब आपने बोला 01, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ए ऑफ पाइथन को मैं ए बोल सकता हूँ, राइट। तो ए ऑफ 1 और ए ऑफ 1 क्या हो जाएगा भैया? वाई हो जाएगा, राइट। बहुत सही, लेकिन ये गलत है भाई, ये आंसर गलत है, ये अप्रोच गलत है। आप लोग क्या करोगे? आप लोग पहले सोचोगे कि क्या ये मैं कर सकता हूँ, कैन वी डू दिस, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या मैंने आपको ये सब बताया, क्या नहीं बताया? तो ये चीज़ गांठ बांध लो, ये चीज़ बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट में लिख लो कि इन पाइथन लीडिंग इंडेक्स वैल्यू cannot be 0। क्या बोल रहा हूँ मैं कि लीडिंग वैल्यूज़ इंडेक्स वैल्यूज़ 0 नहीं हो सकती, लीडिंग वैल्यूज़ इंडेक्स में 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती, ओके। तो भैया क्या एरर आएगा फिर मेरे पास? नॉट अलाउड, कि भैया इस केस में एरर मुझे ये आएगा कि यार ये चीज़ अलाउड ही नहीं है, नॉट अलाउड, ठीक है। लीडिंग 0 से अगर आप कोई भी वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करोगे, अलाउड नहीं है, ठीक है। अब इसका और एग्जांपल हम अगर देखें यहाँ पे तो क्या देख सकते हैं? लेट्स सपोज ए ऑफ, मैं ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है। ए ऑफ 0b, ए ऑफ 0b, हाँ ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ए ऑफ 0b, ए ऑफ 0x, ए ऑफ 0o, ये 0 है और ये o है, ठीक है। क्या होगा बताओ? कंफ्यूजिंग है बट मज़ेदार है, ठीक है। पाइथन में मैंने बोला कि भैया ये 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सिंगल 0 ले सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर बाइनरी में चाहते हो उसको डिनोट करना, हाँ, अगर जब बाइनरी में इसको डिनोट करना चाहोगे तो वो आपको एरर देगा भाई साहब कि अलाउड नहीं है, लीडिंग 0 इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। लेकिन उसी पॉइंट पे पाइथन भाई साहब हमें ये बोलते हैं, अगर आपको पाइथन भाई साहब ये बोलते हैं कि अगर आपको 0 लेना ही है, अगर आपको 0 लेना ही है, 0 लेना है तो आप इन सब में से के साथ किसी से भी ले सकते हो, मतलब इसमें पाइथन भाई साहब को कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। इसमें पाइथन भाई साहब को कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। तो इस केस में, इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में होगा ये कि ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मतलब 0, अब बाइनरी में 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, बाइनरी 0 1 ऐसा नहीं लिख सकते। आपको क्या करना है? आपको ये नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है एंड इनके साथ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बाइनरी को छोड़ के आप सब चीज़ यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, बाइनरी को छोड़ के आप सब नंबर सिस्टम के साथ 0 को अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट एंड चलो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं अब। ओके, ओपन योर पाइथन शेल, पाइथन। ओके, हमने पाइथन यहाँ खोल लिया टर्मिनल एंड यहाँ पे हम करते हैं भाई साहब प्रैक्टिस। लेट मी डू क्लियर। देखो स्टार्ट करें। लेट सपोज a इज़ इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ भैया पाइथन, ठीक है, सारे कैपिटल एंड लेट्स डू अ प्रिंट ऑफ a, ठीक है, प्रिंट ऑफ ए किया मैंने पाइथन। अब मुझे एक एक कैरेक्टर चाहिए, तो हाउ वी कैन गेट ईच कैरेक्टर थ्रू इंडेक्सिंग से हम इस चीज़ को गेट कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़ a ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट a ऑफ 0, मुझे क्या मिलेगा भैया, मुझे p मिलेगा, ठीक है। फिर a ऑफ 1, सारे करके देखो, फिर a ऑफ 5 n, ठीक है। अब मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग में बात करता हूँ। a ऑफ -1 n, a ऑफ -3 h, फिर a ऑफ -6, ठीक है, p। नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गया, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गया। अब आई वांट टू एक्सेस ऐसा वैल्यू जो स्टोर्ड ही नहीं है, जो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं उसका इंडेक्स दे रहा हूँ। a ऑफ 10, जैसा कि हमने देखा था, क्या बोल रहा है, ट्रेस बैक। एरर क्या है, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है कि अगर रेंज में नहीं होगा तो यू विल गेट एन इंडेक्स एरर, ठीक है, इंडेक्स एरर मिलेगी आपको, ठीक है। इतना समझ आया? ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। एक जगह मुझे लग रहा है मैंने कुछ तो गलत बताया है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लेना। आई एम रियली सॉरी, एक चीज़ आप करेक्ट कर देना। ओके, एक मिनट वेट करो। क्या करेक्ट करना है बहुत ध्यान से देखना। मैंने ये पॉइंट बताया है आपको, ये पॉइंट बताया है, एक मिनट, कि जब भी आप कोई ऐसे इंडेक्स को, जब भी आप किसी ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करते हो जिसकी वैल्यू नहीं है, मतलब सिंपल टर्म्स में मतलब समझो कि आप रेंज से बाहर एक्सेस कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल a इज़ इक्वल टू XYZ एंड आपने a ऑफ लिखा है 10, तो इस केस में आउट ऑफ रेंज है। रेंज क्या है, 0, 1, 2 एंड -3, -2, -1, ठीक है, ये इसका रेंज है, 0 से 2 और -3 से -1, ठीक है। लेकिन मैं आउट ऑफ रेंज इसको सर्च कर रहा हूँ, a ऑफ 10, तो इसमें मुझे हमेशा ही एरर मिलेगी। मैंने शायद बोला है आपको कि स्पेस मुझे मिलेगा, ठीक है। स्पेस वाला कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग में है, वो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक है। तो स्पेस नहीं आएगा जब भी हम ऐसे इंडेक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ऐसे इंडेक्स लिखते हैं जिसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, तो वी विल गेट एन एरर एवरी टाइम, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लेना एंड चलो हम प्रैक्टिस करते हैं अब, ठीक है। तो एक दो और करके देख लो आप। लेट्स सपोज आई वांट टू एक्सेस a ऑफ -10, तो आप कोई भी वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करोगे जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो विल गेट एन एरर एंड द नेम ऑफ दैट एरर इज इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, राइट, ठीक है। अब व्हाट आई विल डू इज़, हम कुछ ट्राई करते हैं। a ऑफ
ट्रू, ठीक है, ए ऑफ ट्रू इज़ वाई, क्योंकि ए ऑफ ट्रू मतलब ए ऑफ वन इज़ 0 1 इज मीन्स वाई, ठीक है। ए ऑफ फॉल्स, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, पी, ठीक है। ए ऑफ 0, अब ए ऑफ हम क्या ले सकते हैं, 0 B 1 0 1 0, ठीक है, 0 B 1 0 1 0 -9 y, ठीक है, y मतलब 1 आएगा, 10 - 9 1 a ऑफ 1, ठीक है। अब हम लेते हैं 0xf -14, ठीक है, y समझ आ गया, 15 - 14 1, देखो ये 15 हो गया, -14 1 आएगा और a ऑफ 1 इज़ y, ओके। a ऑफ 0x1 इसका वैल्यू y, क्यों आ रहा है, क्योंकि सबका वैल्यू 1 ही आ रहा है, a ऑफ 1 y है, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना समझ आ गया भैया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बताओ जिसमें आप बोल रहे थे कि ये अलाउड नहीं है भैया, अलाउड क्या नहीं है। लेट सपोज़ मैं सर्च करता हूँ 0 1, ठीक है, देखो क्या दे रहा है, लीडिंग ज़ीरोज़ इन डेसिमल इंटीजर लिटरल आर नॉट परमिटेड, इट्स नॉट अलाउड, यूज़ एन OOPP रेफिक्स, देखो सॉरी रेफिक्स फॉर ऑक्टल इंटीजर्स, राइट। ये बोल रहा है कि लीडिंग ज़ीरोज़ इन डेसिमल इंटीजर में अगर आप 0 से लीड करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे इंडेक्स वैल्यूज़ को, तो उसमें भाई वो अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको नंबर सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा, आप स्टार्ट कर सकते हो किससे, आप 0B से स्टार्ट कर सकते हो, 0O से स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर लूँ, अगर मैं अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट करूँगा, लेकिन अब मैं डेसिमल में नहीं ले रहा, अब मैं 0B ले रहा हूँ, इनवैलिड बाइनरी लिटरल, ठीक है, 0B भैया 0B1, ठीक है, 0B1 लेते हो तो आपको y मिलेगा, राइट। फिर 0x1, तो लीडिंग 0 अगर ऐसे करोगे आप, दोनों का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये परफेक्टली फ़ाइन है और आपको ये इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन जब भी आप ऐसे प्रीफिक्सेस लगाओगे, जैसे डेसिमल के साथ आप 0 लगा रहे हो, तो वो एरर देगा आपको, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। सो दिस वाज फॉर दिस लेक्चर, ओके, दिस वाज द लेक्चर, ओके। एंड चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ध्यान रखो आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्लाइसिंग के ऊपर, ठीक है, स्लाइसिंग क्या होती है, कैसे हम करते हैं। एंड उसमें आज जो हम मेरे से वो गलत हुआ, वो स्पेस का कॉन्सेप्ट, वो स्पेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लाइसिंग में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, ध्यान रखो आप लोग।